मुग़ल एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एसपी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुमायूं को किस तरीके से युद्ध हुए थे। हमने समझ लिया था दोस्तों कि किस तरीके से उसने अभियान चलाए थे, और यह भी हमने समझ लिया था कि किस तरीके से उसने दोस्तों चुनार के ऊपर कैसे अभियान चलाया, चुनार का जो किला था, और बंगाल पर किस तरीके से अभियान चलाया। और दोस्तों, हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से मालवा को किस तरीके से उसने जीता। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि चौसा का युद्ध था क्या, क्यों हुआ था, ये हम समझते हैं। दोस्तों, ये युद्ध दोस्तों शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, और इसमें दोस्तों एक कर्मनाशा नदी पड़ती है। दोस्तों, सैनिक गंगा और कर्मनाशा नदी थी ना, तो वहीं पे दोस्तों यहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि हुमायूं भी दोस्तों गंगा नदी में कूद पड़ा, और पूरा का पूरा दोस्तों युद्ध हुआ कर्मनाशा की नदी पर ही। और निज़ाम नामक एक दोस्तों एक भिश्ती ने दोस्तों इसको डूबने से बचाया था, वरना इस युद्ध में मारा जाता हुमायूं। तो ये शेर खां इसको मारने ही वाला था, ये नदी के अंदर लड़ा गया था इसलिए। तो इस तरह दोस्तों शेर खां ने इसमें दोस्तों जीत गया और हुमायूं हार गया, और इसी कारण दोस्तों शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। यानी कि दोस्तों शेर खां उसका असली नाम था, शेर शाह सूरी अलग था। उसकी जो दोस्तों नाम था उसी के नाम पर रखा गया था। और कन्नौज पे फिर दोस्तों किस तरह से युद्ध होता दोस्तों, विलग्राम का युद्ध। ये दोस्तों युद्ध दोस्तों हुमायूं और शेर शाह के बीच ही लड़ा गया था। तो इसमें भी दोस्तों हुमायूं हार जाता है, और इस युद्ध के बाद दोस्तों शेर का दोस्तों आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और फिर दोस्तों यहाँ से जो हुमायूं तो भाग जाता है। हुमायूं दोस्तों 3 वर्ष तक दोस्तों राजस्थान की जो सिंध में रहा करता था दोस्तों, वहाँ पे भटकता रहा। इसी बीच दोस्तों 1581-41 के आसपास ही हमीदा बानो से विवाह इसका दोस्तों हो जाता है, और सिया मौलवी अली अकबर जामी दोस्तों इसकी पुत्री थी, जो हमीदा बानो थी। और इसके बाद दोस्तों 15 अक्टूबर को दोस्तों 1542 के आसपास ही अमरकोट में राणा विरसाल नाम के महल में दोस्तों हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दे देती है। उसका नाम रखा जाता है दोस्तों अकबर। अकबर दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, जैसे 1545 में दोस्तों आपको पता होगा कि किस तरीके से कांधार काबुल को जीत लिया अकबर ने दोस्तों। तो हम समझते हैं एक दोस्तों होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। यह युद्ध दोस्तों हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा उसकी लड़ाई भेजी गई थी, तो उसके अंदर ये हुआ था। तो इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं दोस्तों जीत गया था। और सरहिंद का युद्ध होता है दोस्तों उसी साल 1555 में ही। ये भी दोस्तों सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया था, और सिकंदर सूर दोस्तों हमें बताया था भी कौन कौन से थे, वो याद करिए। इसमें दोस्तों सिकंदर सूर हार जाता है और यहाँ से भाग जाता है सरहिंद से। और हुमायूं ने दोस्तों ये दोस्तों श्रेय दोस्तों हुमायूं ने दोस्तों अकबर को दिया, क्योंकि इस युद्ध में अकबर था। और जनवरी 1556 के आसपास जब दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ियों में दोस्तों उतर रहा था हुमायूं, तो सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों एक लिखता है दोस्तों कि एक एक लेखक है जिसका नाम है जो लेन पूल लिखता है दोस्तों, एक लेखक, कि ये दोस्तों शायद ऐसा हो सकता है कि दोस्तों ये आ रहा था, तो इसमें दोस्तों जीवन भर लुढ़कता रहा था दोस्तों, अंत में लुढ़क के इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक ऐसा शासक जो जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़क के इसकी मृत्यु हो गई, कौन था? हुमायूं था। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सूर्यवंश जो सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे ही हुमायूं मर जाता है, तो इस समय दोस्तों यहाँ पे था दोस्तों सूर्यवंश। 1540 से 55 तक सूर्यवंश की स्थापना भारत के अंदर यहाँ पे हो चुकी थी, और उसका जो स्थापनाकार था वो कौन था दोस्तों? शेर शाह सूरी। ये दोस्तों शेर शाह सूरी दोस्तों भारत में दोस्तों आता है, द्वितीय अफगान शासक था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों स्थापना कर देता है सूर्यवंश की। सूर्यवंश दोस्तों यहाँ पे स्थापना हो जाती है। और दोस्तों शेर शाह ने जो कार्य किया दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों कि अकबर को दोस्तों अग्रामी बनाया इसके अंदर, कि इससे दोस्तों अकबर इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। दोस्तों इसका बचपन का नाम था दोस्तों फरीद, और 1472 में इसका जन्म होता है। और बजबारा में दोस्तों नरनौल में इसका दोस्तों जन्म हुआ था। तो इसका पिता था हसन था, किसका दोस्तों? शेर शाह सूरी का। और 1494 के आसपास सिकंदर लोदी ने दोस्तों जमाल खां को जौनपुर के जो फौजदार था उस पर नियुक्त कर देता है। और जमाल खां कौन था दोस्तों? अब आपको बताना होगा कौन था। ये चीज़ दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले पिछली वीडियो में दोस्तों। 1494 के आसपास ही जो फरीद के पिता थे नाराज होकर दोस्तों जौनपुर में आ गए, और यहाँ दोस्तों उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब दोस्तों 1520 में दोस्तों हसन की मृत्यु हो जाती है। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद दोस्तों
गद्दी का मालिक वो खुद हो जाता है कौन दोस्तों, शेर शाह सूरी। और बहान खां दोस्तों, महमूद शाह दोस्तों, एक शिकार यात्रा में दोस्तों क्या हुआ कि मर जाता है, शेर का वध कर दिया, तो उससे दोस्तों इसने दोस्तों अपनी उपाधि धारण करता है बहार खां। कि इसमें दोस्तों ध्यान समझना दोस्तों, एक शिकार यात्रा में दोस्तों इसने क्या है ना शेर का वध कर दिया, मैंने गलती से बोल दिया कि इसका वध हो गया। क्या था दोस्तों कि जा रहा था बहान खां एक दिन, तो जंगल में जा रहा था, शिकार कर रहा था, तो इसने शेर को मार दिया, इसीलिए इसका नाम शेर खां पड़ा। और लोहनानी जो एक सरदारों में दोस्तों इस षड्यंत्र के कारण दोस्तों इसको बिहार भी छोड़ना पड़ा था। इस बार बिहार का शासन था ना, यहाँ पे बिहार में रहा करता था शेर शाह सूरी। तो बाबर की सेना दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या होती है ना, चंदेरी के युद्ध में दोस्तों बाबर की तरफ से लड़ाया गया था युद्ध। तो ये तो दोस्तों साथ था तब, लेकिन दोस्तों 1539 के आसपास चौसा का युद्ध में दोस्तों हुमायूं पराजित हो जाता है और शेर शाह अपनी उपाधि धारण कर लेता है। तो इसमें दोस्तों चौसा के युद्ध में दोस्तों आपको पता था कि जैसे ही हुमायूं हार जाता है तो शेरशाह की उपाधि कौन करता है, शेरशाह सूरी। तो इसी के नाम पर ही दोस्तों शेरशाह पड़ गया, पहले शेर खां था। 1540 में ही दोस्तों इसने कन्नौज के युद्ध में दोस्तों हुमायूं को हरा दिया, तो इसके बाद दोस्तों भारत का सुल्तान बन गया। और शेरशाह सूरी ने ही दोस्तों 1529 के आसपास ही बंगाल का दोस्तों एक शासक था नुसरतहा शासक, उसको हरा देता है और हजरत आला की उपाधि धारण कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों ये जीतता जाता है 1540 में। जैसे ही हुमायूं यहाँ से भाग गया तो अपनी सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। अब दोस्तों ये तो हो गया, हमने अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से वो दमन करता है विद्रोह का, मालवा पर विजय किस तरीके से होगी, रायसीना विजय, मारवाड़ विजय, कलिंजर अभियान किस तरीके से चलाएगा। तो ये दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।